भाइयों, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो बुलेट चलाते हैं और एक जो बुलेट चलाना चाहते हैं। आज हम उन्हीं में से हैं जो बुलेट चलाते हैं, तो और जो चलाना चाहते हैं उनके लिए इस बुलेट के फायदे और नुकसान बताएंगे। तो इधर आ जाओ कैमरामैन। पहली बात तो बुलेट के फायदे, एक तो जब आप इसको चलाएंगे तो आपको थोड़ा रॉयल फील होगा, रॉयल मतलब शाही फील होगा, और आपके पास खाने को पैसा नहीं हो, रहने को झोपड़ी ना हो, मतलब घर ना हो, लेकिन अब जब आप बुलेट चलाएंगे तो आपको लोगों को लगेगा कि आपके पास पैसा ही पैसा है। और यही फ़ायदा है इसका, आप कहीं भी नेकर पहन के चले जाएं, मतलब हाफ, तो आप कहीं भी चले जाएं, आप जब उतरेंगे तो आपको लोग एक इज्जत से नवाजेंगे और उन्हें लगेगा कि एक शाही बंदा उतर रहा है। और इसके आपको नुकसान बता देते हैं। एक तो इसमें मतलब फ्यूल का मीटर नहीं आता, मतलब तेल का मीटर नहीं आता। अगर आप थोड़े भी गरीब हुए, मतलब थोड़ी भी आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई, तो आपकी गाड़ी कब रिजर्व में लग जाएगी आपको पता नहीं लगेगा, और मतलब आपको खींचते हुए लानी पड़ेगी। और इसमें मतलब मीटर ना होने के कारण आपको हमेशा अपनी कहीं भी जाने से पहले टंकी फुल करानी पड़ेगी। कहीं पे भी रिजर्व लग सकता है, और घर से निकलती ही रिजर्व लग सकता है, क्योंकि एवरेज बहुत कम देती है ये गाड़ी। और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, मतलब सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती। जब नई लोगे आप तो स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद स्टार्ट होना ही बंद हो जाती है। पहले हम आपको इसका रिव्यू दिखाते हैं डायरेक्ट। इधर आ जाओ कैमरामैन, सेल्फ से स्टार्ट करके दिखाती हैं, रोक दें। और दोस्तों देखिए, इसमें तेल का मीटर नहीं होता। ये जो आपको छोटा वाला मीटर दिख रहा है, यही तेल का मीटर। जब रिजर्व में लगेगी तो ये पीला पीला जलने लगेगा, बस यही है इसमें। और मतलब अगर आप 100-200 रुपये का तेल डलाएंगे तो हमेशा रिजर्व में रहेगी। कम से कम 500 का डलाएंगे और आप 10-20 किलोमीटर चलेंगे, फिर उसके बाद में रिजर्व बोलने लगेगा। भाई इसकी टंकी मतलब हमेशा फुल कराता हूँ मैं तो, मतलब। और दिक्कत ही दिक्कत है मेरे हिसाब से, तो वो तो मेरे पापा हैं तो मैं चला रहा हूँ, नहीं तो मेरा तो कब्जा है नहीं, मैं इस गाड़ी को चला पाऊँ, है नहीं है भाई। ये बहुत तेल खाती है। ये तो भाई एक अल्टो है जो CNG वाली, समझो उसकी इतनी खा लेती है, थोड़ा बहुत कम, वो मतलब कम खाती है, लेकिन उसके ही लेवल का खाती है। और इसका प्राइस अब तो भाई 2.5 लाख से ऊपर का हो गया, 2.5 लाख से ऊपर का हो गया है। और मतलब ये बंदा शौक के लिए लेता है, मतलब साइलेंसर, मतलब आवाज़ इसकी बहुत अच्छी आती है, डुक 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 करती है, मतलब इसके। और इसको अब तो सरकार ने इसका साइलेंसर भी बैन कर दिया है, तो आदमी ले किस लिए? मेरे हिसाब से 2.5 लाख रुपए डालना इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये ना तो इतना बढ़िया रुकती है, मतलब बैलेंस भी इसका बढ़िया नहीं है, और थोड़ी कींच ऊंचो उसमें रपकती है। तो मैंने देखो इसके जो कंपनी के टायर आते हैं वो निकलवा दिए, और मैंने अपनी तरफ से गुड्डी वाले अलग से टायर डलाए हैं। और इसका एवरेज, मेरी वाली तो ये मतलब ओल्ड वाली मॉडल है, मतलब कभी मुझे 5 साल हो गई इसे चलाते, और ये एवरेज ऐसे ही मतलब 30-35 का एवरेज देती है मेरे मुताबिक। कभी मैंने एक्यूरेट चेक नहीं किया, जिस हिसाब से तेल डराया और उसी हिसाब से। और मतलब इसका खर्चा तो ज़्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं है, बस खाली हवा है लोगों को में कि हम भी बुलेट पे बैठें। भाई अगर आपके पास फालतू पैसा हो, मतलब मेरी तरह क्या, मेरे पास तो नहीं है, मतलब हवाबाजी थोड़ी हम भी कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर फालतू पैसा हो तो आप ले सकते हैं। वैसे आप एक ठीक ठाक गाड़ी 2.5 लाख रुपए में स्पोर्ट बाइक लेंगे, उसका ज़्यादा आपको स्मूथ राइडिंग होगी और आपको स्लिप उलिप नहीं होगी और बढ़िया एक्सपीरियंस देगी। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, मुझे तो आज तक इसका एक्सपीरियंस इतना बढ़िया नहीं लगा। बस हवाबाजी के लिए ली मैंने, साइलेंसर की आवाज़ और लुक, बस इसीलिए ली। लेकिन मेरे मुताबिक इसमें और कुछ नहीं है, और मैं इसे मतलब बेच भी नहीं सकता, क्योंकि लोगों को लगेगा बुलेट चलाने मिली तभी बेच दी। तो मुझे तो चलाना ही है भाई। लेकिन अगर आप लेना चाहते हो अपने लिए तो आप सोच लो, क्योंकि आप अगर आवाज़ के लिए लोगे, सरकार मना कर रही है, आपको आवाज़ भी नहीं मिलेगी अब। और ये भाई मेरे में ये मतलब ये जो लगा हुआ है, ये हॉर्न ये इसलिए लगा हुआ है भाई, मेरे घर के जो जितने भी लोग हैं वो बाहर जाते हैं, मतलब कहीं, मतलब 50 किलोमीटर, मतलब ज़्यादा दूर जाना होता है, तो मतलब कार से जाते हैं, और इसलिए चेकिंग वगैरह नहीं होती है, इसलिए हॉर्न नहीं खोलें। और मतलब ऐसे ही खेत पे, गांव में, और मतलब ऐसी लोकल में चलती है, इसलिए है ये। और भाई अगर आप लेना चाहते हो तो इसके मेरे मुताबिक आप, और हाँ ये भाई स्टार्ट नहीं होती है सेल्फ से, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले मैं इसे न्यूट्रल कर देता हूँ, क्योंकि ये स्टार्ट नहीं होती। नई बाइक हो चाहे पुरानी हो,
दिक्कत ही दिक्कत है। और जो नई वाली बाइक आ रही है, कुछ बुलेट आ रही हैं, उनमें भाई साइलेंसर भी नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये न्यूट्रल करके कि ये स्टार्ट नहीं होती है, सेल्फ से भाई किक से स्टार्ट करनी पड़ती है। और जिसके पास किक मारने की क्षमता नहीं है तो उसकी बाइक स्टार्ट भी नहीं हुई घंटों। आपकी टंकी चाहे फुल हो, आपकी टंकी चाहे फुल हो, लेकिन अगर ये धोखा दे देती है भाई भरे बाजार में। पहले मुझे इससे किक मारने का इसका मतलब तजुर्बा नहीं था, तो भाई ये धोखा दे देती थी। लोग आके पूछते थे क्या हुआ क्या हुआ, कुछ मजाक में एक दो कह देते थे भाई, मजाक में एक दो ये भी कह देते थे कि इसमें तेल नहीं रहा। मतलब सबको पता है हमारी गाड़ी में तेल हमेशा फुल रहता है, फिर भी भाई जब चालू नहीं हो रही तो लोगों को यही लगेगा तेल नहीं रहा। लेकिन भाई ये स्टार्ट होने में बहुत दिक्कत देती थी भाई ये, तब मैंने जरा किक मार के एक्सपीरियंस आ गया। अब तो मैं एक ही किक में चालू कर देता हूँ। लेकिन भाई ये सेल्फ से चालू नहीं होती है, इसका सेल्फ वाला बैरिंग बार बार खराब हो जाता है। ये मेरी बुलेट के साथ नहीं, सारी बुलेट जितने भी चलाते हैं उनकी बुलेट में ये खराबी आ जाती है। तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये देखो सेल्फ से चालू नहीं होती है। ये देखो दोस्तों मैं चालू कर रहा हूँ, ये देखो सेल्फ से चालू नहीं हो रही, अब हो गई। ये तुक्का है, तुक्के में चालू हो गई। देखो दोस्तों दिक्कत दे रही है, देखो दोस्तों चालू नहीं हो रही है। कभी कभार तुक्के में चालू हो जाती है क्योंकि इसका इंजन होता है भारी, सेल्फ झेल नहीं पाती इसका वजन। ये इसकी खराबियां थी। और ये बैलेंस वुलेंस बहुत मारती है। मतलब अगर आप मेरी तरह प्रो राइडर नहीं है तो आपको कभी भी गिर जाएगी कीच में। मैं तो प्रो राइडर हूँ। अब मैं आपको इसकी राइडिंग दिखाता हूँ। आजा लेके आपकी सेल्फ बेकार हो जाती है बार बार भाई। मैंने कई बार इसका 5-5 हज़ार रुपए का बैरिंग पड़वाया जो इंजन में सेल्फ के लिए पड़ता है, लेकिन कहीं पर भी ये धोखा दे देती है। अब मैं इसका किक मार के दिखा रहा हूँ। मुझे तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है, ये एक ही किक में चालू हो जाती है। अब देखो भाई एक ही किक में चालू करता हूँ मैं, और लेकिन जो नए लोग हैं उनको दिक्कत होने वाली है। अरे भाई धोखा दे गई, मतलब यही तो इसकी प्रॉब्लम भाई। इतना पैसा लगा के ये गाड़ी धोखा देती है और टंकी फुल है भाई। देखो ये चालू हो गया, ठीक है भाई। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस हो गया तो इस वजह से ये चालू हो गई। मेरे पापा आज भी इसमें 10-15 किक 10-10 20-20 किक मारते रहते हैं पर चालू नहीं होती गर्मियों के दिनों में। और ठंडों में तो बहुत दिक्कत देती है भाई। और मतलब हर ही बाइक दिक्कत देती है। लेकिन इतना पैसा 2.5 लाख रुपए डालने के बाद आप एक पुरानी वैगनआर अल्टो वगैरह ले सकते हैं, जिसमें आपको छत भी मिल जाएगी एक, और मतलब छत मिल जाएगी। कहीं भी किसी भी समय आप 4 लोग 5 लोग बैठ के जा सकते हैं और आपको पैसा वसूल करा देगी भाई। मैं तो यही बताना चाहूँगा। लेकिन जिसके पास फालतू पैसा है वो अपना रुतबा दिखाने के लिए इसे ले सकता है, और ये शाही लोगों के लिए बनी हुई है तो शाही हिसाब से शाही अंदाज में मतलब इसे ले सकते हैं। और क्या कहना चाहूँगा मैं, तो इस वीडियो को अंत करते हैं इसी के माध्यम से और हम अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई मैं एक बात बताना भूल ही गया, ये जो आपको किक दिख रहा है, नई जो बाइक आ रही है, मतलब नई बाइक जो मतलब रॉयल इनफील्ड की आ रही हैं, उनमें कई बाइकों में अब किक नहीं आ रहा है और सेल्फ भी आ रही है। लेकिन आप जब सोच समझ के गाड़ी लें, अगर आपकी सेल्फ बेकार हो जाती है और इलेक्ट्रिक बाइक होती हैं, आप ना तो धक्का से स्टार्ट कर सकते हो ना आप किक से स्टार्ट कर सकते हो जब किक नहीं है। तो आप बाइक को सोच समझ के लें।